अपना देश, अपना घर, ऐसा महान पार, उसको हम सब लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, वो मालिक ने भेजा कि तुम जाओ,
इन्होंने तपस्या की है इसके एवज में हम तुमको दे रहे, तुम जाओ डोरी को, जिसको पकड़ के जाओ उसको छोड़ना नहीं, ये कहा। और हम यहाँ से भेज रहे हैं तुम्हारे साथ ही, वो संत वहां रहेंगे। तुम जब भी कभी भूलो मत को तो उनसे मिलते रहना, तो तुमको डोरी पकड़ा देंगे और तुम चढ़ के आ जाना। अब वो तो मालिक है, उनके सामने तो कुछ नहीं कह सकते, तो जीवों को उन्होंने दे दिया, खुशी में दिया पसंद। अब वो ले आए, पहले तो बहुत आराम से रखा था, कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं थी, कोई विवाद, कोई बखेड़ा, कुछ नहीं। नर शरीर में आए थे और डोरी पकड़े थे, वापस हो गए। तो जब आप सत्य का पालन करते थे और वापस आते और जाते जाते रहे, तब तो आपकी आयु बड़ी थी, लंबी, लाख वर्ष की आयु बहुत होती है। तो उसमें सत्य का समय था और उसमें कोई कर्म कांड, कोई पाप, कोई पुण्य कांड था नहीं। सब लोग अंतर्मुख माने को ही याद करते, और जब उनका शरीर समय पूरा हुआ तो छूट गया, सबसे अपने अपने वापस घर में लौट गए। यह था उस समय। इसलिए यही शब्द उन्होंने कलयुग में वो स्वामी महाराज जी ने उच्चारण किया कि सत्ययुग जोगी शब्द क्या है। पर यही तक सत्य का समय था। उस समय तक सब विज्ञानी थे, सब जोगी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। ये बत्ती जला दो भाई थोड़ी सी। परम पद के सब अधिकारी थे। उस समय पर ये उसी समय के लिए लागू होता है, लेकिन कलयुग में आपको इसलिए बताया कि ऐसा समय था, वो समय लाख वर्ष के। जब इन्होंने सत्य समाप्त होने लगा तो ऐसे तो कहते बहुत निकल गए, लेकिन यह है कि जब इन्होंने विधान बनाया तब फिर मतलब ये तो तपस्या क्या है, 110,000 वर्ष और सही तो तपस्या करते रहे। ब्रह्मा विष्णु महादेव उसको पैदा किया। तपस्या जब उन्होंने की तो उनको देव भावी निवेदन भगवान ने तो देखो जो हम बोले तब, तो फिर उन्होंने फिर लिखा। तब तक तो कोई बात नहीं थी, तब तक तो वही सत्य का समय था। और जब उन्होंने इसका प्रचार किया कि नियम बन गया, अच्छे बुरे पाप उनका विधान बन गया और सब लोगों को सुना दिया और सबको इसका अधिकार दिया, ये तुम सब लोग इसको समझ लो कि जैसा चाहो ऐसा खुशी से करो, तो अपनी इच्छा से करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो आप अपनी इच्छा तो पहले सुविधा दी, सब तरह का सुख दिया, सुख का सब सामान दिया, सोना चांदी भरपूर, जो भी चीज दिया आपको सब भरपूर दी, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं रही। अब आपने पाप तो किया नहीं, वो नहीं करते रहे, तो उन्होंने कहा भाई जो भी अच्छा बुरा करोगे उसका आपको फल मिलेगा। तो पाप नहीं करते तो पुण्य करते, जब पुण्य आपने किया तो फिर उसका लेना देना, किसी को दिया, किसी को दिया, किसी को दिया, किसी को दिया, अब वो लेना देना शुरू हो गया। और लेते देते लेते देते बहुत समय, यानी इसमें भी बहुत समय निकला। अब वो धीरे धीरे फिर जब आपको अधिकार दिया तो उसी में आप बह गए, तो कुछ बुरा बुरा भी होने लगा। पहले तो झूठ नहीं बोलते थे, तो फिर थोड़ा सा झूठ बोले, नाम बात ज़्यादा झूठ बोलने लगे, फिर और झूठ बोलने लगे, फिर मर्यादा झूठ हो गया।
मर्यादा से बोल रहे झूठ, तो उसने झूठ छल कपट पर इन पर तब फिर विरोधी होने लगी। तो 10,000 वर्ष की उम्र रखी, इसी शरीर की लाख सत्तर कर दिया 10,000 वर्ष। तो त्रेता जो उसको बताया कि भाई त्रेता लगा इसमें मतलब ये योग कर सकते हो, तो उसका समय इतना रख दिया। और फिर उसके बाद जब वो त्रेता समाप्त होने लगा तो फिर मतलब ये है कि उन्होंने अपने पर और बुरा करने लगे। तो फिर उम्र आपकी 1,000 वर्ष की कर दी। क्या बात है कि ज़्यादा में तो फिर बहुत बड़े बड़े पाप कर जाएंगे। 1,000 वर्ष इसी में फिर आप और कर गए तो फिर द्वापर खत्म हो गया। अब कलयुग आ गया तो कलयुग में 100 वर्ष हो गए। अब ये है, अब यहीं पर विनाश का है। असली चीज है, यहीं से विनाश होता है। जब सब के सब जब यही बुरा करने लगोगे तो विनाश होगा, क्योंकि इसमें कुछ पता न चलेगा नहीं कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अच्छा कौन बुरा किसी को मालूम नहीं। तो इसी में से विनाश होगा। ये 100 वर्ष की आयु तो ज्यादा नहीं लगती। 100 वर्ष की आयु में तो आप आपस खड़ी करते हो। अगर ज्यादा आयु हो जाए तो और मुश्किल हो जाए। तो अब यह है कि इतनी निम्न अवस्था, छोटी अवस्था कर दी। अब इसमें 50 साल ले जाओ, 60 साल ले जाओ, 70 साल ले जाओ, बस खत्म हो जाओ। तो उसमें पूरा भी नहीं जा सकते। अब ये और करो तो और टीचर चले जाओ। अब ये नाश कर ऐसा। तो जो का ये परिवर्तन होता है। लेकिन वो लिखते हैं सतयुग जोगी सत्य क्या। जब सत्य का समय आपको मिला था तो सब जोगी सब मिट जाते थे, सब आर पार सब जाते थे और सबका भेद जानते थे। लेकिन वो तो एक ही समय में बदल जाएगा। लाखी बरस में रहेंगे तो लाखी बरस में तो बदल जाएगा। बस बदल गया था, क्योंकि नई जनरेशन आई, नए लोग पैदा हुए, पुराने चले गए। अब नए तो आपको ये पता नहीं, ये तो कहोगे कहाँ है भाई बड़ी आयु थी अब छोटी हो गई। तो त्रेता में 10,000 वर्ष की थी। यहाँ किताबों में लिखा कि इतनी चौकड़ी राज किया और उसके बाद आप ये 1000 वर्ष तब के भाई इतने दिन तक रहे, 500 वर्ष रहे, इतने वर्ष रहे, 400 वर्ष रहे, ये थी। अब तो यही तो कहते हो भाई किसी किसी को वर्षों वर्ष की होती है और बाकी कोई 60 में कोई 70 में चला जाता है। ये बात है। तो युग का ये प्रभाव है। अब कर्मों का हिसाब से युग आया। जब कर्मों का न विधान बनता तो युग सतीज हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं। अब यहाँ अब वो संत जो थे जो तुम्हारे साथ आए उनको तो आप पहचान नहीं सकते। क्यों? तो सुविधा में फंस करके आप बुराई में फंस गए तो बुद्धि आपकी मलिन हो गया, आपको पहचान नहीं सकते। उनकी भाषा में नहीं समझ सकते। अगर वो बोलेगी कहेंगे कुछ नहीं। ये तो संत तो रहते, संत तो त्रेता भी थे और द्वापर भी संत थे, लेकिन उपदेश नहीं करते थे। और उस समय पर जब सज्जो था तो सभी थे, सभी परम पद के आचार्य सभी संत थे, सब संत। लेकिन उनको तो मालूम था कि जाके वहां बांध लेंगे, तो इसलिए उनको भेजा कि यहाँ रहेंगे। अब उनकी पहचान खत्म हो गई। अब बहुत दिन निकल गए, तब से आप पड़े। तो फिर मालिक ने देखा कि भाई इनको बहुत तकलीफ है, बहुत यातनाएं दी जा रही हैं और कैसे, तो फिर संतों को भेजा कि वो तो रहेंगे, अब ये जाओ तुम इनको जाके बताओ, समझाओ कि वहाँ ये घर है, वहाँ ये सुख है, आनंद है, यहाँ दूसरे का देश है, दूसरे घर है, दूसरे का सामान है और यहाँ तुमको तकलीफ दे रहा, तुम यहाँ के कोई काम मत करो, अपने देश का काम करो जाने का। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने जो संत आए उन्होंने बताया तो काम छोड़ा, यानी वासना छोड़ी, लगाव छोड़ा, ये जो झूठा लोग लालच उसको छोड़ा। आप मतलब ये
आप अपने घर की तैयारी करने लगे, इस तरह से सोचते निकल गए। जब तक काम नहीं छोड़ोगे तब तक कैसे निकलोगे? अब ये बात है, ये काम तो छोड़ रहा है, ये जो पदे पड़े हुए हो वासनाओं है, इसको तो आपको काटना है। जैसे खेत काटते हो ना, तो बहुत से ऐसे होते हैं काटा तो उसमें से फिर हरा हो गया। आपने देखा है, बहुत से पौधे काट दिया, फसल आप लेके फिर उसमें से निकल आए। अगर उसकी भी रखवाली करो तो उसमें भी फसल आ जाएगी। ऐसा ही होता है। तो असल चीज ये है, तो फिर आप उसमें फिर फंस जाते हो उसी यहाँ के काम में। जब काम दूसरे का करोगे तो दूसरे का मतलब बुरा लगेगा, फिर उसका आधा करोगे, आधा कराओगे। ये इस तरह से जीव और सब भूल गए। अब महात्मा कितना भी चिताते जगाते रहे, लेकिन वो होश नहीं आता, क्योंकि दूसरे के काम में फंसे। अपने काम का तो उनको कुछ पता नहीं कि मेरा काम क्या है, उसमें तो विश्वास नहीं है। और ये दूसरा काम करते हो, इसमें सुख ढूंढते हैं, अपने काम में सुख नहीं ढूंढते। अपना काम करने लगा तो सुख ही मिल जाए, सबको सुख मिल जाए, सब सुरतों को सुख मिले। अपना काम घाट के ऊपर है और ये काम घाट के नीचे। ये इंद्रियों के जड़ घाट पर है, वो सूरत के चेतन घाट पर है, बस ये है। और वही दादू जी कल आपको सुनाया था कि दादू महात्मा जब तक रहते हैं तब तक तो सुनाते ही रहते हैं, उनकी तो किताब ही होती, जो सुनाते हैं वही किताब है। और जब वो चले जाते हैं तो जो पीछे रहते हैं वो प्रमाण है, वो पक्का प्रमाण है। और वो पीछे वाले ही समझाते हैं, कहते हो भाई दादू जी ने प्राप्त किया, या इन्होंने प्राप्त किया, इसने प्राप्त किया, और तुम भी वैसे ही तुम भी प्राप्त करोगे। मतलब उसका कहने का, और तुम कहोगे किसने प्राप्त किया, तब प्रमाण देते, तब सबूत देते कि भाई इतने 100 बरस पहले या 50 बरस पहले या इतने पहले आए थे, उन्होंने प्राप्त किया और प्राप्त कराया। तब आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि अच्छा हम भी करेंगे, इस रास्ते पर हम भी करेंगे। तब फिर करना आप फिर इच्छा बनाते हो, और इच्छा के मुताबिक जब फिर इच्छा दृढ़ हो जाती है तो फिर करने की सोचते हैं। ऐसे नहीं ऐसे ही कोई कर लेगा, इच्छा जगेगी तो सत्संग भी जगेगी। तो देखिए दादू क्या कह रहे हैं, बोलो बोलो। दादू निरंतर पीऊ पाइया, 3 लोक भरपूर, सबसे जो साई बसे, लोग बतावे दूर। हम कहते हैं दादू जी के भाई हमने यानी मतलब निरंतर यानी सदा के लिए कहते हैं पीऊ घोष मालिक ने प्रभु को प्राप्त कर लिया। और कहते हैं तीनों लोगों को जब मालिक मिल गया तो तीनों लोगों को देखा, तीनों लोगों को पाया। यहाँ भी देख लिया पिंड लो, इसको पिंड कहते हैं, आंखों को ब्रह्मांड लो कहते हैं उसको भी, और कहते हैं ब्रह्मांड, और पार ब्रह्मांड और सबको पा लिया जब पीऊ मिल गया। और निरंतर अच्छा पीऊ तो पास है, कहते हैं बिल्कुल घाट पर है, और लोग कहते हैं बहुत दूर बसता है, वो बहुत दूर है। लोग कहते हैं मरने के बाद मिलेगा, दादू कहते हैं मैंने दादू पाया, और मैं तो निरंतर उसके पास रहता हूँ, उसके पास। तो कहते हैं अंतर्घाट पर, तो वो निरंतर हमारे साथ, हमने उनको पाया। और 3 लोग को भी देखा, वही गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई 3 लोगों को, कोई कबीरदास जी कहते कि मैंने 3 लोगों को, और वो कहते हैं दोस्तियों को पाया। सबने कहा, यानी जिन्होंने पाया उन्होंने सब। मेरा कहती मैं मिल जाए पाए पीओ अपना, मैं अपने मतलब ये है कि उससे मिली जा करके अपने पीऊ से, अपने मालिक, ये है। तो जिन्होंने पाया उन्होंने सबने कहा। तो दाजू कहते हैं दुनिया कहती बहुत दूर है, हमने घटी में देखा और निरंतर देख रहा हूं। बोलो
भाव भक्ति ले उपजे सोठार निज सार साधु निपाइए निरंतर निर्धार। कहते हैं कि जो सबका आधार है भाव भक्ति से मिलता है, और भाव भक्ति कहाँ जगह सत्संग। भाव भक्ति का यानी श्रद्धा जहाँ उत्पन्न हो, युद्ध भी पड़ी है। श्रद्धा तो सनातन है, आपके अंदर कूड़े कचरे से दब गई, अब वो उभरेगी कैसे, ऊपर कैसे आएगी, कहते सत्संग से आएगी। जब श्रद्धा आ जाएगी तो जो वचन निकलेगा उसका पालन होगा, उसी को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा और वचन का पालन उसका बदल गया रूप, भक्ति हो गई। यानी आदेश का पालन उसको भक्ति कहते हैं। कहते तो उसको पालन करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं उमड़ेगी तो पालन नहीं होगा। श्रद्धा उमड़ गई, सामने आई तो वचन का पालन वो भक्ति है। कहते भाव, कहते वो मिलेगा और मिल जाएगा तो निरंतर तुम्हारा साथ रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ता, साथ रहता। कहते दादू जी ने जब पा लिया तो निरंतर हमारे, कभी नाम उससे अलग है, नाम कन्या उससे अलग, लेकिन घाट पर मिलेगा। अब अंतर्घाट तो किसी को मालूम नहीं, अब वो तो संत जानते हैं कि अंतर्घाट ऐसे किताबों में लिखा है, उसे लिखा हुआ किताबों में, लेकिन कैसे समझ में आ जब तक जानने वाला था। तो वो बताया तो अंतर्घाट, जहाँ सूरत बैठी है उसकी सफाई करो, घाट सामने सफाई होगा, घाट पर स्वाभाविक, घाट पर खिसक के चले जाओगे। जैसे कोई चीज़ रपट जाती है ना, फिसल जाती है, ऐसे उसको तो बस जैसे सफाई में बस घाट पर आ गए, वो घाट सामने ही है, घाट कोई दूर नहीं है, बस गंदगी के कारण दूर मालूम हो रहा, गंदगी काम करो हृदय की। तो ये तो हृदय नहीं है, ये कहते हैं सीना जो है तो जड़ हृदय तो मन का स्थान है। तो मन ऊपर से नीचे इसी स्थान में बैठ के कार्रवाई यानी इंद्रियों के द्वारा करता है। जब तक ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा तब तक जगत का कोई काम नहीं, संकल्प विकल्प नहीं होगा, तो उतर जाता है यहाँ से। तो ये तो हृदय पिंड का है, और ये हृदय सूरत का है, जो ऊपर बैठी हुई है। तो सूरत इधर बैठी है, तभी तो उसकी दो धाराएं, बाहर की आंखों में दो धाराएं, बाहर के कान में दो धाराएं, बाहर इन सब का सूत यहाँ लगा, नाक का सूत, कान का भी है और आंख का भी लगा, और उसमें आंख भी है, कान भी है और नाक भी है, तीनों चीजें सूरत में। सूरत कहते हैं जीवात्मा, उसी जीवात्मा को रूह कहते हैं, उस अंग्रेजी शब्दों में सोल, उसमें वो शक्ति है। तो जब इस पर आवरण आए वो तो हटा है, तो खिसक के अपने घाट पर आ जाएगी स्वाभाविक, जैसे सफाई में बस ऐसे आए। और घाट पर वहां कहते हमने तो घाट पर पाया, अंतर घाट पर हमको मिल गया और सदा साथ में। और कहते हैं जब चढ़ के गए तो तीनों लोगों को देखा, और जब मालिक के धाम पहुंचे तो वहां से यहाँ आ गया घाट पर। बोलो निरंतर पूर्ले अजरावण से नाम साधु जन क्रीड़ा करे सदा सुखी ते गाम। कहते भाई हमारा पूर्व जन्म का जो भाग था वो हमारा जाग गया, गुरु मिल गए और उनकी दया कृपा हो गई कि अब उनको नाम पकड़ा दिया। नाम है चेतन, वही नाम लो बाहर से हो गए। ये जिव्या का नाम है धनात्मा, वर्णात्मा, जो जिव्या से बोला जाता है वो वर्णात्मा, और जो ऊपर से धुनी आ रही हो धुनात्मक। तो कहते हैं गुरु हमको मिल गए और धुनात्मक नाम से जोड़ दिया, तो हम उसको पकड़ के चढ़ गए। हमारे पूर्व में भाग थे, ऐसी कृपा दया हो गई कि हमारा भाग जा गया। जो कुछ उन्होंने बताया था हमारी श्रद्धा हुई, हमने उनकी भक्ति कमाई, उनकी दया हो गई, चढ़ा दिया। अब हम मालिक के पास पहुंचा दिया। अब वो निरंतर हम उसके साथ रहते और निरंतर वो हमारे साथ रहता। ना हम उसको साथ छोड़ सकते हैं, ना हम उसको छोड़ सकते। कहते हैं हमारे पर दया हो गई,
अपूजन संस्कार की कृपा हो गई। दादू मिही महल बारी कहे गाँव न ठाओ नटना। कहते हैं कि भाई उसका इतना मतलब बारीक मई वो है कि उसका गांव यानी उसका ठिकाना कहते हैं जो निकाल जो सुनता है कहते हैं अब क्या बताए उसका कोई भाव और उसका कोई नाम, उसका कोई रूप, उसका कोई धाम और आनंद ही आनंद और वहाँ दुख का कोई लौरी नाम बात के हिसाब भी के आवाज है भी वो उसको करने के कारण हुआ गया था। एक उसका कोई गाँव नहीं, उसका कोई ढाव नहीं, उसका कोई ठाव नहीं, उसका कोई देश नहीं। और देश है, देश भी है, नाम भी है, उसका ठिकाना भी है, सब कुछ है। कह नहीं सकते इशारा सब करते ऐसा गाँव होगा, ऐसा ही भाई ये कह सकते हो क्या, ऐसी नदी होगी, ऐसा समुद्र होगा, ऐसे जंगल होंगे, ऐसा ही होगा, यही इशारा कर सकते हैं। ऐसा खेल कूद होगा, ऐसा आनंद होगा। अब ये जो आनंद है ये तो क्षणिक आनंद है, जो खेल कूद करते हो क्षणिक, ये खेल कूद तो वहाँ सदा आनंद ही आनंद रहता, कोई कष्ट करे पीड़ा दर्द जन्म मरण कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, बोलो। दादू देखो निज पीव को दूसर देखो नाई, सबे दिशा सो शोधित पाया घट ही मार। कहते हैं कि मैंने दादू तो कहते हैं अभी वो पीव को देखते रहते और किसी को नहीं। कहते हैं कि मैंने उसको कहा अब सतलोक में पहुंच गए, अलग अगम में पहुंचे, अनामी धाम में पहुंचे। वो कहते हैं मैंने कहाँ पाया, अपने घर पर घाट पर। ये कहते हैं मैंने इधर पाया, दोनों आंखों के ऊपर घाट है, कहते मैंने घाट अब मैं उसी को देखता रहता हूँ। और किसी ये बात बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं, आँख बंद करो तो उसको देखो, खुली रहे तो उसको देखो, खुले में भी देख रहे हो तो अंदर की तो आँख खुली, तो अंदर की आँख से तो और वक्त देखते रहो। और ये बाहर की आंखें कभी कभी तो यानी मतलब है दिन में भी अंधेरा, रात को तो जो अंधेरा होता होता ही है, दिन में भी अंधेरा, क्योंकि बाहर कुछ दिखाई नहीं, अंदर की देखते रहो, बाहर की दिखाई नहीं। कहते मैं तो पीर को निरंतर देखता रहता हूँ घाट पर। अब मिल गए ना, इसलिए अब दूर नहीं, अब तो पास हो गए, नजदीक आ गए, पर्दे सब हट गए, कोई पर्दा नहीं रहा। जब कोई पर्दा नहीं रहेगा तो रोक टोक किस बात की, तो सामने पर्दे रहेगा तो रोक टोक हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा। अब पर्दा तो तीनों लोगों में कोई रह नहीं गया, कहते तीनों को देखा, तीनों लोगों को देखा, और उधर तो कोई पर्दा रहा, तो पीयू का रास्ता तो साफ हो गया यहाँ से। अब दृष्टि इतनी तेज इतनी हो गई कि वो यहाँ से वहाँ से यहाँ तक सब देखे, सब देखती है, अरबों खरबों योजन का देखती है। अब वो दृष्टि तो साफ हो गई घाट पर, तो कहते हैं हम तो हमसे घाट पर पाए। बोलो। दादू देखो निज पीव को और न देखो कोई, पूरा देखो पीव को बाहर भीतर सोई। कहते हैं कि भाई साधु जो साध होते हैं, जो सुरत को साध के चढ़ जाते हैं, वो पीव को देखते हैं, बाहर भीतर को देख रहा, अंदर है तो बाहर, बाहर वो तो जब उसको मिल जाता है तो साधु ऐसा चाहिए गुणग्राही। कोई दाढ़ी और बाल को साधु नहीं कहते कि कोई तिलक लगा लिया साधु कहने लगे, कोई वेशभूषा कटा नहीं, वो तो जो साध ले सुरत और चढ़ा के पहुंचा दे उसको साथ कर कहते हमने तो उसको घर पे देखा, अब न इधर देखते न उधर, सामने चीज दिखाई देती, और चीज तो कोई नजर नहीं आती,
जिसने सब विस्तार किया वही बेचारा। वही है कि एक बाजार किसने लगाया, उसने बाजार लगा के ऐलान किया कि जो भी हमारे बाजार को देखने आएगा, बहुत सुंदर बाजार है और ऐसा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, तो जो एक चीज़ उठा लेगा वो दूसरी चीज़ से नहीं ले सकता। तो सब लोग बाजार में गए, ये बहुत अच्छी। वैसे ही बाजार में जब प्रवेश हुए तो उनको ये चीज़ लगी, उन्होंने नहीं उठाया, किसी ने कुछ ने उठा लिया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठा लिया। आप दोबारा नहीं, उसका नियम है, दोबारा कोई चीज़ नहीं ले सकता। बस अब लोग एक बुढ़िया चली कि भाई अभी बड़ा शोर सुना बाजार का, ये बहुत अच्छा बाजार है। तो उसने सोचा कि पहले सब बाजार देखेंगे, पूरा देख लेंगे, कोई चीज़ नहीं देंगे, आखिर में जो पसंद आएगी वो तब लेंगे। एक ही बुढ़िया निकली, बाकी सब ने अपने किसी ने कुछ, किसी ने रूप ले लिया, किसी ने धन ले लिया, किसी ने ले लिया, किसी ने वो ले लिया, किसी ने रात, किसी ने पाठ, सब ले लिया। लेकिन बुढ़िया जब गई तो देखती है कि आगे देखती है वो इससे अच्छा, और वो उससे अच्छा आगे बढ़ती है, वो बहुत सुंदर है, वो और भी सुंदर है, वो और भी सुंदर है। ऐसे देखती जाती बाजार में और चलती जाती, देखती जाती। तो एक पर्दा पड़ा रहा, तो सामने पर्दा आया तो कहा कि पर्दा है, ये तो बहुत सुंदर है, आगे पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटाया तो वो अंदर बैठा हुआ था एक पुरुष, यानी बैठे हुए थे। मेरे भगवान जब पर्दा हटा दिया तो तुम इधर कैसे आए? कि भाई आपने बाजार लगाया और आपने कहा कि जो इस बाजार को देखने आएगा और जो उठा लेगा वो तुम्हारा नहीं दे सकता। तो देखिए मैंने तो कुछ नहीं दिया, तो तुम क्या चाहती हो? कह लगे जिसने बाजार लगाया तो मैंने आपको चाहता हूँ बाजार की कोई चीज नहीं। वही बात ये सोच रही थी बुढ़िया कि बाजार लगाने वाला कितना सुंदर होगा, जिसने ये बाजार लगाया वो अति सुंदर होगा। तो सच्ची बात निकली उसकी। वो देखती गई पर्दा और हटाया तो बैठे हुए थे इन सब से वो सुंदर। तो ऐसा कह लगे तो करो, कह लगे हमको हमको तो आपको ये ऐसा ही है जो तो मांग लेते हैं बाजार में कि ये दे दो। कोई इसको मांगता, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई धन, कोई दौलत, कोई राज, कोई पास, कोई ऐसे सब चीजें मांगते हैं अपनी अपनी चीज चिल्लाते, उनको मिल जाती है, बस कर नहीं ले सकते। अब फिर और चीजों की देखो क्या हो। अब यही सोचो कि जो देने वाला आप उसके पास जाओ तो सब दे देगा, इकट्ठे ही दे देगा। लेकिन अब ये है कि आपने तो ये ले लिया, आप नहीं ले सकते, भी ले लिया, कोई बात है नहीं। अब किसी को रुख मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, अब कहता है ये वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तो तुम एक ने दिखाया है देखो ये तुम्हारा अपना रूप देखो, दूसरे का तो सुंदर चाहते नहीं, तुम्हारा काला काला नहीं चलेगा। हाँ तो तुम दूसरे को सुंदर क्या चाहते हो? जैसे तुम काले हो वैसे ही काला चाहिए। तो अपने सुंदर के लिए परेशान कि हमको सुंदर रूप नहीं मिला, यही बात। ये बाजार है, यहाँ पे बाजार लगा है और स्वर्ग वैकुंठ में बाजार लगा है और सूचक लोग को भी लगा, जो चीज चाहिए तो मिल जाएगी आप वहाँ, लेकिन एक ले लो उसके बाद फिर नहीं। बस ये बात। अब जो कुछ साधु नहीं लेगा तो फिर उस मालिक को लेगा जिसका सबका आधार है, अब वहीं से सबका रचना हुई, वहीं से विस्तार हो जाता है। अब वहाँ ये सब कुछ नहीं, वहाँ तो मालिक ही मालिक है। रब ने जिनको दिया वो तो अलग है और वह मालिक ही मालिक। अब साधु को और क्या चाहिए? तो साधु कहते हैं कि भाई साधु तो ऐसा चाहिए कि पीर को देखे और पीर को देखे और क्या। हम इधर गिरते हम चिल्लाते रहते, ये दे दिया, हमारे पास आते चिल्लाते, ये दे दिया, ये दे दिया। कल 2 आदमी आए गाड़ी से, तो उन्होंने बताया कि मैं चीफ इंजीनियर था, रिटायर हो गया, ये था और सब ठीक है और ये है वो है। तो ये है कि हमारे लड़के के लड़का से बोला कोई, तो अब लड़की बात है, एक लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, अब वही बात नहीं किया और कुछ देंगे, चाहिए दे दीजिए, अच्छा थोड़ी तरक्की कर लीजिए, तरक्की हो जाए, ये सब मांगते हो।
क्या? अरे साधु तो ऐसा चाहिए जो मालिक को और जिसके पास सब कुछ है उसको पा लिया तो क्या रहेगा, तो सब कुछ मिल जाए। अब ये सब चीजें छोटी छोटी मांग के सबके से फंसे और कैसे? अगर सब सुविधा वो चिल्लाने लगे कि हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको, तो करने का फल तुमको दे दिया, तुमको और लग गए, अब और फंस गए जा करके, तो और कमी हो गई, तो ये दीजिए वो दीजिए, उसको मिला तो और फंस गए। अब बिल्कुल निर्धन हो गए, अब चिल्ला रहे, इसकी भी कमी है, उसकी भी कमी है, ये नहीं है, वो नहीं पूरा, और ये नहीं है, रो रहे, चिल्ला रहे, कोई चैन वंश नहीं। यहाँ प्रदेश में क्या बनेगा? भांत भांत की अनेकों चीजें हैं। अभी कितनी चीजें आप जिसके पास सब कुछ उसी को ले लो, तो वो तो कोई साधन नहीं। अब जो साधन है अपनी सूरत को, लेकिन गुरु के पास पहुंचा तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया। बोलो। दादू देखो पीवक देखत ही दुख जाई। हाँ, वो दादू कहते हैं कि भाई देखो, अगर कष्ट जा सकता है तो कहते पीव को देखो, मालिक को देखो, सब कष्ट है, कोई कष्ट रहेगा नहीं। क्यों? उसके बाद तो कोई कष्ट है नहीं, कहीं भी छू करके हवा भी नहीं उसकी कष्ट, तो कहते पीव को देखो, सब कष्ट रहेगा, जिसका सुझाव तो कुछ नहीं, कोई कष्ट नहीं। जितने तुम चिल्लाते हो वो कोई कष्ट नहीं हो, तो भरपूर है, संपूर्ण है, उसमें शक्ति भी उसमें, ज्ञान भी उसमें, आनंद भी उसमें, सब कुछ है। ये तो आपको भरपूर मिल गया तो क्या, तो कुछ कभी नहीं रहेगा। जिसके पास सब कुछ है उसी को देखो, और जिसके पास में नई सब चीजें हैं उसको क्या देखते हो? मैं राजा के पास है, ठीक है वो राजा है, लेकिन उसके पास सब चीजें नहीं है, वो भी वहां ढूंढ रहा, वो भी ढूंढ रहा कि हमको कोई, हमारी कोई चीज खो गई है, और राज में ढूंढ रहा तो तुम्हें नहीं रही, ये नहीं है, तुम धनी मानी हो, तुम्हारे पास इतना धन, तुम भी खोज रहे हो, इसमें से कोई चीज है हमारी वो खो गई, उस जिसमें मालूम नहीं है, तो क्या चीज तुम खोजो? धन थोड़ी खोज रहे हो, उस धन के अंदर कोई चीज छुपी हुई है, और वो खेल जमाओ आनंद, ये धन से हमको आनंद मिल जाता, तो आनंद धन तो नहीं है, सोना चांदी तो आनंद नहीं, उनको रख दिया जाए पहाड़ सोने का, हीरे रख दी जाए तो उसमें तो आनंद नहीं है, इसके द्वारा कहाँ मिलेगा? लेकिन वो ढूंढ रहे हो, तो सब लोग इसी को ढूंढते, राजा भी इसी को ढूंढता है, और धनीमानी भी ढूंढते हैं, और रैयत होती वो भी ढूंढ रही है, कहीं मिल जाए, कहाँ से कहाँ, अब पता नहीं कहाँ। तो जब मिल जाएंगे महात्मा तो बताएंगे देखो तुम्हारा जो है सच्चा आनंद रखा हुआ, इनको प्राप्त तो घाट पे ले आएंगे, और घाट को साफ करके तभी तो वो जान पाता, तभी तो ये सब छोड़ पाएगा। लेकिन घाट पे नहीं आएगा और उसको जलाएंगे नहीं तो क्या छोड़ेगा? तो नहीं छोड़ सकता। बोलो। मैं तो देखूं पीव को सब मेरा समा। अब वो कहते हैं दादू जी कि मैं उस पीव को, मालिक को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि यही सब में समाया हुआ, सच्ची बात है, ये वही उसी की सुनते ही है, ये सब सुनते हैं, यहाँ अंड खंड ब्रह्मांड को सब में उसी के सब समाया हुआ, वही सब है। कहते मैं तो पीव को देखता हूँ, ये सब जगह है, लेकिन अब यह है कि पर्दे पड़ गए, अब पर्दों में नहीं समझ पाते, पर्दे हट जाए तो पीव क्यों है? अब ये बताओ कि फिर किसको कष्ट देगा इस समय पीव? तो पीव को बताओ, मालिक को देखा, साधु कहते मैं देखता हूँ, ठोक करके कहते कि मैं देख रहा हूँ, जब तक वो रहे तब तक कहते रहे, और जो उनके पास आए उनको दिखाया, और फिर जाने लगे ठोक कर कहे कि मैं पीव को देखता हूँ, और फिर कहते हैं कि सब में समाया, कोई जगह इस मालिक से खाली नहीं है, वो जो अनादि पुरुष है, सत्पुरुष है, वो कोई जगह खाली नहीं, सब जगह रहना, हर जगह बसा दिया। बोलो। दादू देखो निज पीव को सोई देखेगा जोग, परगट देखो पीव को कहाँ बतावे लोग। कहते हैं भाई साधु तो देखेगा,
जिसको महापुरुष मिल गए वो तो देखा ही था। साधु कहते हैं साधना करने वाला, जो वहां पहुंच गया है उसको कहते वो तो देखेगा। अब ये कहते हैं कि भाई प्रकट, अरे घाट पर प्रकट होता है, जैसे आप बाहर की आंखों से देखते होंगे, ये सब देख रहे हो, ऐसे वो घाट पर दिखाई, वो कहीं बाहर नहीं है, वो घाट ही पर है, घाट पर ही आ जाएगा। लेकिन तो कहते हैं मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा को शुद्ध करो और यहाँ आ जाएगा। जब तुम्हारा सिंहासन जिस पर वो बैठेगा वो साफ रहेगा, हृदय रूपी सिंहासन, तो ये बैठ जाएगा, फिर क्या पड़ता है। तो कहते साधु देखते प्रकट करके, घाट पर प्रकट करके उसको देखते हैं, क्योंकि कोई पर्दा तो रहता नहीं, पर्दा रहे तो अंतर रहे, पर्दा रहे तो अंधा रहे, पर्दा रहे तो परे बैठा रहे। जैसे पर्दा डालते हो, घर में कोई बैठा हुआ उसको आप नहीं देख सकते, लेकिन कमरे वाला उसको देखेगा। इसी तरह से तुम तो पर्दे के अंदर हो, और वो बेपर्दे, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, और तुम क्या देख रहे हो वो नहीं देख रहा है, वो नहीं देख रहा और वो देख रहा है। कहते हैं उसको देखने वालों को कैसे प्रकट करोगे, पर्दा साफ कर दो, अब हो जाओ किसी के पास में। इसीलिए तो महापुरुषों कहा भाई उस महापुरुष की खोज करो तो पूरा पर्दा हट जाए, वो देखता है। इसी तरह से अंतर घाट पर बैठ करके जिसका ये हिसाब किताब है वो सब देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लिखता पढ़ता रहता है। तुमको तो पता नहीं, तुम तो पर्दे के अंदर हो, तुम तो कहते हो कोई नहीं देखता, वो तो खैर उसकी बात छोड़ो, यहाँ कोई नहीं देख रहा, तो तुम तो यहाँ जो अंधे उनको कह रहे हो नहीं देख रहा, लेकिन वो तो जानकार है, वो तो सुजाका है, उसको तो आँख है, वो देख रहा है पर्दे को, क्या कर रहा है, और तुम कह रहे हो नहीं देख रहा, कोई यहाँ नहीं है, वहाँ भी बचे। तो जंगल में जाओ, वहाँ भी तुमको देख रहा, और तुम समझ रहे हो घर में नहीं है, बाहर नहीं, चोरी में नहीं, डकैती में कोई नहीं, सब देखता है। कहते हैं कि हमने उस पीऊ को प्रकट किया जिसको हर वक्त देखता हूँ, कभी आंखों से उज्जवल नहीं हो सकता, सदा देखता रहता हूँ। बोलो दादू देखो जाल को, बाहर भीतर सोई, सब दृश्य देखो पीव को, दूसर नाही को। कहते हैं सब दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा में उसको देखो। कहते दूसरा और कोई नहीं, सब जगह है। सही बात, जब उसको देखोगे तो फिर वो सब जगह बस रहा है। वही से सूरत तो आई है भाई, ईश्वर भी तो वहीं से आए और ब्रह्म भी वहीं से आए, पार भी वहीं से, और हम जितनी सुनते आएंगे सब वहीं से आएंगे, दूसरे तो उनका भी वही मालिक है और आपका भी वो मालिक है। लेकिन अब यह है कि तुम उनके अधीन कर दिए गए, भटक गए और तुमको उन्होंने पता नहीं, इसलिए तुम उससे दूर हो गए। तुम उनको मानने लगे, मालिक को तो मानते नहीं, जिसने उनको भी पैदा किया। अब तुम उनको मानते हो, उसको भी छोड़ दिया, इनको मानने लगे। अब यहाँ ये इसको मान लगे, किसी पेड़ को मानने लगे, यही परमात्मा है, इसी को देखो। अब ये किस को मानने लगे, अब उसको छोड़ा उसको, और उसको भी छोड़ दिया, फिर ये तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब कुछ नहीं तो नास्तिक होगा करेंगे इस तरह से। तो कहते हो सब जगह रहता, और वो कहते हैं जिसको मैं देखता हूँ वो दयालु है, वो काल नहीं है, वो दयालु है, दया का सागर है, वो किसी पर कसाई का काम नहीं करता। तो जो भी संत जन आते हैं जो उसको देखते हो, कसाई का काम नहीं करते, दया दवा करते, वो शराब वराब किसी को नहीं देते, न शराब कभी दिया न कभी देंगे, क्योंकि वो तो मालिक को देखते हैं तुम्हारा, तो इन पर क्या शराब दे सकते, दया करते। बोलो दारू देखो दयाल को, सनमुख साई सार। कहते भाई उस दयाल को देखो, पीऊ को देखो, दयाल को सन्मुख है। कहते हम तो सन्मुख उसको देख रहे हैं अपनी दिव्य आंख से। ये चार आंखें नहीं देखती, ये बात नहीं है, लेकिन तीसरी आंख जो सब में है, ये थोड़ी कि वो राम में थी या कृष्ण में थी या उनमें थी या शिवजी में थी, सब में है, और सब खोल सकते, सबको कंजूस में खोलने का अधिकार है स्त्री पुरुषों को। लेकिन अब वो महात्मा मिल जाए
रास्ता बताएगा, बोलो तुम कुछ मदद कर दें तो तुम करो, तुम चलने की तैयारी करो, अच्छा ठीक है। अब बेटा कपड़ा बना के दे दिया तो कपड़ा पहन लो, जब सब कुछ करके दे तो चलना चाहिए, मैं चलो, इस पर ये रास्ता है। तो यही निमित्त मात्र, दरवाजे में बैठना ही निमित्त मात्र कर रहे हैं, बाकी तो सब वो करेंगे। और तुम वहाँ बैठे ही क्या, वहाँ नहीं बैठेंगे। जब इधर घाट पर नहीं आओगे तो फिर मतलब है कि क्या कर सकते हैं। तो उनकी दया जो है परख पहचान नहीं है, दया परख पहचाने में जब भी आती है। घाट पर अभी निमित्त मात्र साधन करो, ध्यान करो निमित्त मात्र, लेकिन जब करो तो मन को रोक के करो, यही निमित्त मात्र। दरवाजे बैठ जाएगा तो अंदर का पर्दा साफ हो जाएगा, साफ होगा, और फिर वो घाट खुल जाएगा तो घाट दिखाई देगा, वहाँ से काम होता है। तब मालूम होता है कि दया किसको देते। बाहर इंद्रियों के घाट पर दया पहचानने में परखने में स्वार्थ वाली आएगी, हाँ ये हमारा काम हो गया, और फिर उसके बाद दूसरी तकलीफ आ गई तो ये हमारा काम नहीं हुआ, हमको तकलीफ है, इसकी हमारी तो उसके लिए चिल्लाओगे। अगर काम हो गया तो पहचानने परखने में आ गया, और फिर काम में उलझ गया तो ये है। और वो है आपन दया, जी को सूरत को पता चलता है हमारे ऊपर दया हो गई, वो है सत्य, और ये है सत्य। यहाँ कितनी भी दया कर दो बाहर की चीज़ों पर, उसको कुछ नहीं, स्वयं से पैदा हो जाएगा, स्वयं से पैदा होता है, तो स्वयं से बचता है, और वो उधर सत्य नहीं। तो सूरत का सच्चा चेतन ज्ञान है, क्योंकि सूरत को पहले जल नहीं बनती, अब वो मतलब समेट करके आई है तो मतलब बूंद बनने लगी, और बूंद से फिर लोटा हो जाएगी, लोटा से तालाब बन जाएगी, तालाब से दरिया बन जाएगा, तब परत पहचानने में आता है। वो ही कहते हैं कि भाई तुम उसको देखो तो निमित्त बात करो, बोलो जिधर देखो नैन भरे, इधर सिर जनहार। कहते हैं कि जिस तरफ भी देखो, पूरा पश्चिम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी देखो, कहते हैं वो सृजनहार जो सबको पैदा करने वाला वही दिखाई देता है। अब वो तो आँख खुल गई ना, पर्दा साफ हो गया, कोई पर्दा रह गया, जिधर देखो इधर भी पर्दा साफ हो गया, वो तो आँख जिधर जाएगी उधरी रहेगा, उधरी दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं छिन आगे चल गया, कहते हैं एक छिन भी उससे जुदा, उससे अलग नहीं रहते, उसको प्राप्त किए रहते हैं। अब ऐसे वो कोई क्या जानेगा, तो शरीर ही देखेगा ना, ये और क्या देखेगा, अपना जैसा काला सांवला गोरा हाथ पैर का आँख कान का, ये तो देखेगा। अब उसको देखने की वो आँख तो है नहीं, ये क्या देखता है। अब उस आँख से देखते, अगर वो आँख आपको खुल जाए तो ये मतलब ये है कि स्वर्ग में कुछ क्या छोटा लोग ये ऐसे ऐसे सारे बाहर की आंखों में संसार कितने समा जाएंगे उसको पता ही नहीं चलेगा, कहाँ डाल दिया है, कितना बड़ा है स्वर्ग में, तो ऊपर के लोग तो बहुत बड़े बड़े, तो क्या समझ रहे आप क्या है। अभी तो वही बैठे हुए अधीरे में, तुमसे कहा जाता है भाई तुम दरवाजे में बैठे हो, कहते हो स्वर्ग है, स्वर्ग है, बात हो गया, बात हो गया होगा, किसका हो गया, तुमको तो मिला नहीं, और जो चला गया उसको भी नहीं मिला। तो तुम तो बैठे हो, तुम आप तो चलो, वो तो गया, तुम तो चलो स्वर्ग, तो चलने की तैयारी नहीं करते, तो ये दे दीजिए, ये चिल्लाते रहते हो, अच्छा कोहराम मचा रहता है। तो कभी कभी सोचते हैं क्या आप तो और क्या हर वक्त को, यानी जिसके चिंतन से सब दुख जाए वो तो चिंतन करते नहीं, और जिससे सब तकलीफ आए उसी का चिंतन करते हो। तो ये तो सोचने की चीज़ है कि तुमको उसकी प्यासी नहीं है। बोलो दादू देखो जालक रोक रहा सब थोर, घट घट मेरा साइया तू जाने जाग सके। अब वो दादी कहते हैं कि भाई देखो वो मालिक जो है सब घटों में, इनमें भी इनमें भी इनमें। अब जब ये कहते हैं कि भाई रूप सब में है, रूप सब में, तो मैं मतलब जुर्म किस में करते हो, रूह में करते हो। जब रूह में पकड़ते हो तो उसके माने ये है कि वो तो खुदा का नूर है, तो आप खुदा पर हमला कर रहे हो। और साउथ कहते हैं दादी जी
कि मैं जिधर देखता हूँ उधर सब हंसते हैं, वो साई सब जगह बस रहा। अब तकलीफ किसको दी जाएगी? साई को। इसको दुख दिया जाए, इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, साई तो बात को आप नहीं कर सकते। सबको सिखाते, सबको बताते, परिचय कराते, और जो पहुंच गया ना जाते, जो नहीं पहुंचा उनके पास ऐसे ही रखा। पानी भरा हुआ रखा और प्यासा जा रहा, कहते पी ले, पानी भरा पी ले, तो नहीं पीता चल देता, तो प्यासा जाएगा क्या? वो तो पिलाना चाहिए, जब जब आएगा तब तक उन्होंने पिलाया। अब मैं आपको एक बात नहीं बता दूंगा अभी। कई बार किसी ने आके कहा कि आपके यहाँ कबूतर और ये मारे जाते हैं और भंडारे बना के खिलाया जाता है। ऐसा पूछा, क्या भंडारे कबूतर बनेगा? ऐसा पूछा। ये दुनिया है। गोस्वामी जी महाराज जब काशी में बड़ा शोरगुल हुआ और बहुत उनका विलय हुआ, तो जब लोग उनके पास कुछ आने जाने लगे, अब आए नहीं जाएगा भाई, तो बात कभी ना कभी तो सत्य खुली जाएगी, तो जिसको जो पाना है पहुंच जाएगा। तो एक वैश्या को ठीक किया, तो वैश्या को सब पढ़ा लिखा के ले गए। तो सत्संग हो रहा था, बात सत्संग के खड़ी हो गई कि महाराज एक हमारी प्रार्थना करते आए। तो लोगों ने देखा कपड़े पहने हुए तो वैश्या है। चले गए, महाराज मैं इसलिए आया कि ये आपका गमछा हमारे यहाँ रह गया। आप पहले समझ लीजिए, आप ये गमछा रह गया था, ये इसको देने में आप हमारे रह गया। अब लोग ने सोचते थे कि वैसा क्या जाते हैं। ये दुनिया सब कुछ कर करती है, महात्मा का सब कुछ किया, बताइए। अब ये प्रमाण इससे ज्यादा और क्या? तो अब वो क्या बोल सकते हैं? ये लड़का आपका वहां रह गया था तो देने के लिए आए। ये है इस तरह के प्रार्थना। तो वही किसी ने कहा कि आप यहाँ लोग कहते हैं कि वो कबूतर मार के बनाए जाते लोग खिलाए। ये है संसार है, इसको संसार का बना हुआ अंधा कहते हैं, अंधा संसार, उसको संसार कहते हैं। तो कहने का ये है कि जहाँ ये बात नहीं वहाँ बात खड़ी हो, अब बड़ी होती है। अब इससे ज्यादा और क्या कहते? तो लोगों ने कहा कि भाई सोचा उन्होंने कि भाई ये अंगूठा देने के लिए आई थी, वो तो कुछ बोले नहीं। बहुत लोग ऐसे थे जो नए आए थे, उसके चले गए तो जब उठ गया चले गए, नहीं आए। और जो पक्के थे वो मतलब ये वो वहाँ रहे। अब वो ये फिर उसके बाद छठ करके आए, तो फिर दूसरा खड़ा कर दिया माय मेला। जब देखा उन्होंने कि भाई वो तो चले गए थे, फिर लौट के आ गए और उससे भी ज्यादा आ गए। अब ये सब कुछ तो छाननी तो हो ही जाती है, तो फिर भी रोने लगे, तो दूसरा माय मेला खड़ा किया। हर तरह का करते हैं खड़ा। मेरे मतलब है कि संसार है तो जग और भक्त जो होते हैं मालिक को प्राप्त करने वाले संसार तो उसको देखता नहीं, वो तो सब में देखते हैं, सब में उसको देखते हैं कि सब में वो है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। ये संसार इस तरह खुद भी मर जाएगा, खुद भी, और वो तो दूसरों को बात देगा। ऐसा बोलो। दादू दिल मिला जल सो सब पर दादू रे। और वो क्या कहते हैं कि भाई दिल मिल गया, इन्हें हृदय बिल्कुल पवित्र निर्मल हो गया। कहते हैं कि और कोई पर्दा नहीं रह गया। अब वो दादू कहते हैं कोई पर्दा किसी तरह का नहीं, यहाँ पर्दा रहा और न स्वर्ग का रहा, न वैकुंठ का रहा, न सूक्ष्म लोक का, न कारण लोक का, न ब्रह्मांड का रहा, न पार में कोई पर्दा कहीं रास्ते में नहीं रहा, किसी मंडल में भी, किसी लोग में। कहते हैं कि एक हो गया। दिल कहते हैं हृदय, यानी दिल हृदय वो कहते हैं कि एक हो गया, यहाँ से वहाँ एक बराबर। जैसे कहते हैं समुद्र पानी का
ये डालो पानी उससे एक हो जाएगा। कहते ऐसे कोई पर्दा नहीं, जब तक पर्दा था तब तक अलग था, और जब वो कोई पर्दा नहीं तो ये बोला ऐसे मिले के भया बहु दीपक पावक पूर। बस कहते वो एक हो गया, एक ही हो गया बस वापस नहीं। अब उसी में वो समझी और लोगों ने कहा कि भाई मैं तुमसे मिला तो हम और क्यों एक, दो नहीं है एक ही, और क्यों अब वही दादू कहते हैं कि भाई मैंने तुमको मान लिया और बताया उन्होंने कि भाई जब कोई पल्ला नहीं हो गया तो एक होगा। जैसे समुद्र, अब ये सब अगर पानी आ जाए यहाँ और समुद्र से वो सब मिल जाए तो समुद्र हो जाएगा, सब लोग ये कहेंगे समुद्र हो जाए। जहाँ जहाँ पर पानी आ जाता है धार वहाँ कहते भाई समुद्र हो जाएगा। इसी तरह से यही चीज समुद्र हो जाता है। यही सूरज जो दो आंखों के पीछे बैठी है पर्दों के अंदर, तब तो ये अलग है, और जब पर्दे हट जाते हैं तो एक हो जाता है, वो समुद्र हो जाएगा। तो समुद्र में कितनी ताकत आ जाएगी, शक्ति कितनी होगी, ज्ञान कितना होगा। अब ये तो कहते कोई पर्दा नहीं था, और खुद कहते जब पर्दा था तब का बताया, तो उनके गुरु के बारे में बताते रहे कि मैं गुरु के पास कैसे बैठा और क्या किया और कैसे कराया और कैसे उन्होंने बताया, ये बताते रहे। मतलब अपने मन की तोड़ फोड़ जो कुछ भी भागता था उनको बताया, और जब मिल गया तो अब कहते हैं कोई पर्दा नहीं, दिल एक हो गया, हृदय एक हो गया, यानी घाट से और वहां तक सब है, कुछ नहीं है। बोलो नाना विधि बहुभूषण कनक कसौटी एक। कहते भाई ये तो बात है कि संसार में फंसे हुए हो, ये भी महात्माओं क्या अपनी कसौटी होती है, भाई उसको परख ले भाई, परख महात्माओं को। जब वो कसौटी पे ले आओ तो भाई खड़े उतर जाओ तो कस नहीं, हाँ आपको कुछ कसौटी पे कस नहीं जाते, सब थोड़ी कस लेंगे, खोटा खरा जब जाओगे तो जानता है ना, जो बैठा हुआ सोना देने वाला वो फौरन उसको लगाता है, ठीक है अच्छा इतना मिला हुआ है, इतना कस उसका काट देगा, जितना सोना होगा उतना दे देगा और बाकी काट के अलग कर देगा। तो ये है कि कसौटी है। अब आप कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कभी परख पहचान लो भाई, अब पहचानो ही नहीं, कुछ नहीं समझो तो फिर क्या खरा और अखरा क्या समझोगे, खोटा खरा क्या समझ में आने लग जाते ही नहीं, जब उसका इल्म ही नहीं है आपको, कहते थोड़ा खरा बोलो। फल पाका बैरी तभी छटकाया मुख माई। हाँ वो दादू जी कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई बैरी है नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में और न काऊ तो बैर है न काऊ से दो, वो सीधा कहते हमारा किसी से जीव जंत आदि सब घर में कहते हैं सब में साइया, सब में मालिक है, कहते हमारा बैर किसी नहीं। एक फकीर साहब थे तो हमारे स्वामी जी महाराज थे, जब जंगल में जाए तो घास लेते थे, तो कभी चिड़िया यहाँ बैठे तो उससे बात करते रहते थे, चिड़िया अरे भाई तुम कट जाओगे तो उधर दूर रहो, तो उनको ऐसे कर दे और फिर आ जाए, कभी इधर बैठ गया कभी कंधे बैठ गया, घास में खोलने लगे। तब उनसे बात करेंगे, अच्छा मैं ठीक है अब की बार तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, अभी ये कर्म इस शरीर का भोग लो, इसका भोग लो, उससे बात करें इसका भोग लो, अब तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा मनुष्य मिल जाएगा, तुम जरा दूर रहो, घास में दे दो, घास में कभी इधर बैठ जाए कभी नीचे से निकल जाए, तो बैठे बैठे अब वो मत चल जाएगी। तो कहने का यह है कि महात्माओं को चिड़िया भी जानती है, ये हमारे ऊपर दया करते हैं कि आपको मार या मारेंगे, और उनको ढेला फेंकिए तो उड़ जाएगा, पत्ती लगाइए चली जाएगी आप, फिर वो चिड़िया भी जानती है, वो नहीं मारते, उनको भी इतना ज्ञान है। कहते हैं पशु पंछियों, यानी अच्छा और बुरा पशु पंछी भी समझते हैं। तो बात का मतलब ये है कि जब साई को सब घटों में देखते हैं कि सब जगह यही बन रहा, तो फिर वहाँ क्या बना बोलो।
दादू भट्ट का सूरी मृग के भरण मत फिरे उदास। अब सही बात तो यह है कि भाई मृग के नाभि में कस्तूरी है और सोचता है कि जंगल से खुशबू आ रही है, तो भटकता फिरेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको कि कस्तूरी तो अपने पास है और हम तमाम जंगल में भटक रहे, उधर ढूंढ रहा कि वहाँ से खुशबू आ रही, वहाँ से खुशबू है। ऐसा ही है कि भाई सब भटक रहे। अरे घाट पर है मालिक, लेकिन ये घाट जो जानता हो उससे पूछो, वो बैठा देगा घाट पर। तो वह सच्ची तो आपके पास लगती है, मणि तो आपके पास है। मणि कहीं द्वारका में और कहीं रामेश्वरम में या पूरब और पहाड़ों में नहीं है, ये मनुष्य रूपी मंदिर में पड़ी है, इसमें छुपी पड़ी हुई है। मणि पाने वाले को आप पा लीजिए तो मणि से मिला देंगे, तो प्रकट कर देगा। तो कहते हैं कस्तूरी साधु भेद बना लिया, बाहर घूमते रहते, उनको पता ही वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। सारा जीवन गंवा देते, तब तक बूढ़े हो गए, बस चल दिए, जिंदगी पूरी चली गई खराब। यानी उस जिंदगी से उसे मतलब ये स्वतंत्रता से घर गृहस्थी छोड़ करके बाहर गए, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसे हो गया। तो उनको चाहिए था कि भाई चीज तो अपने पास है, अब वो तो खुद ही बात होंगे, क्योंकि किसी के पास जाए तो कहते हैं हम खुद ही बात करें और दूसरे के पास क्या करें। अरे महात्मा अलग हो गए, महात्मा कोई वेशभूषा तो नहीं होता, कपड़े सफेद गेरू कोई तो महात्मा हो जाते, तो रास्ता ही अलग है जीवात्मा होगा। मालिक के प्राणे प्राप्त करने का रास्ता ही अलग है, ये रास्ता ही नहीं जिस रास्ते से चल रहे। अब क्या करें, बाहर घूमता रहेगा और घूमते घूमते जन्म कमाएगा, पूजा लादनेगा और फिर चलेगा वहाँ, बस देना पड़ेगा उसको सब, तो सब देना ही पड़ता। बोलो बस करो बाद में बोलो जय